संविधान बचाओ देश बचाओ के बैनर तले गुरुवार को सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक जनसभा आयोजित की गई। लहेरियासराय के धरना स्थल पर हुई इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों के हाथों में तिरंगा और साथ ही सीएए और एनआरसी वापस लेने की मांग वाले बैनर पोस्टर थे। इस सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने कहा कि सरकार कह रही है कि वह इस मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, जबकि हकीकत में वह मीलों पीछे हट चुकी है। चाहते हैं कि एनपीआर, एनआरसी, सीए तीनों पर तुरंत रोक लगाएं। सरकार तुरंत इसको रोकें। सरकार कहें कि सीए को हम वापस ले रहे हैं। एक स्पेशल सेशन संसद का बुलाएं जिसमें वो एनपीआर वाली जो कानून है, सीए कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट का जो अमेंडमेंट है, वो एनपीआर वाले हिस्से को पूरी तरह से रद्द करें, उसमें से हटाएं। उसके बाद में वो सेंसस वगैरह जो करना चाहे करा सकते हैं। शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने शायराना अंदाज में लोगों से अपील की कि कोई देशवासी अपना दस्तावेज नहीं दिखाएगा। 1 महीने से इस आंदोलन को लेकर के सड़क पर हैं और सरकार के इस काले कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये भारत की जो मूल भावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके खिलाफ है। पूरा देश इस वक्त सड़क पर है। मैं दिल्ली से लेकर के, भोपाल से लेकर, किशनगंज से लेकर के आज दरभंगा पहुंचा हूं। बिहार के और भी कार्यक्रमों में शिरकत करूंगा। और जिस तरह से लोग उमड़ करके सड़क पर आ रहे हैं इस कानून के खिलाफ, सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपनी जिद छोड़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो डंडे से नहीं चलता, वो तानाशाही से नहीं चलता। मोदी जी को और अमित शाह जी को समझना पड़ेगा कि जो कानून वो लेके आए हैं, जिसे न वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं, वो कानून उन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर दोनों पक्ष टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। सबको साथ लेकर चलने का नाम ही लोकतंत्र है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष इस पर गहराई से विचार कर कोई सार्थक कदम उठाएंगे। ओंकार अवामी के लिए दरभंगा से सुजीत कुमार राज की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव जिनका जो बयान आ रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? तेजस्वी जी दल के नेता है, हमारे नेता है। अभी तो मैं उस पार्टी में हूँ और जिस तरीके से वो जो इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं, अभी सुना है कि किशनगंज आज कार्यक्रम है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता है। शायद 20 का चुनाव है, उनको कोई मुद्दा नहीं है तो इसी मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। जब बिहार के अंदर स्पष्टता से चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया अपना स्टैंड कि किसी भी हाल में हम एनआरसी बिहार में नहीं लागू करने देंगे, तो इस मुहिम में तो उनको उनका समर्थन देना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए कि बात सही है। लेकिन अब वो राजनीतिक कोई मंशा रही होगी, शायद चुनाव की मंशा है, वोट की मंशा, इसी वजह से वो घूम रहे हैं। बाकी तो कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। 1 महीना चमकी बुखार का मामला हुआ, बाढ़ आया किशनगंज में, उस जहाँ जा रहे हैं सीमांचल में, वहाँ तो 2-2 मरतबा बाढ़ आया तो वो नहीं गए। तो कम से कम जिस मुद्दे जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो गांव से जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसको समझने की जरूरत है। और ये जो एक सेंटिमेंटल मुद्दा है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, मेरा मानना यही है। इसके बारे में आपको क्या? देखिए, जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, शुरुआत की, बहुत सराहनीय कार्यक्रम। और इसमें बिहार असेंबली के अंदर तमाम दल ने इसमें इस मुहिम के लिए पार्टिसिपेट किया और कमिटमेंट जाहिर की थी। और 8-8, 9-9 घंटे मीटिंग चली थी विधानसभा के अंदर, सभी दल के लोग नेता मौजूद थे। और ये एक अच्छी शुरुआत है भाई। ये तो एक सामाजिक काम है, सोशल काम है, इसमें तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए।